कोई ऐसे लग रहा है आपकी क्या राय जैसे मान के चलो भी अनेले के साथ कोई मिली भगत देख रहे हो के अंदर जो फर्स्ट क्वालिटी के मीनू बेनीवाल और गोविंद कांडा की मांग कर रहे थे इलाहाबाद वाले कहीं ना कहीं ये इलाहाबाद वासियों को ठेस पहुंची है कि वो एक तलवाड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, किसान पृष्ठभूमि से हैं और बहुत लंबे समय से पार्टी के वफादार सिपाही बारे में चर्चा की, जिसमें उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एक मत से आगामी चुनाव के लिए निम्न जो नाम है उनका अनुमोदन किया गया है। प्रत्याशी जो है श्री अमरीश चंद्र जी मेहता, अगर इनको आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाए। ये देखिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं के जो है यहाँ पर साइन किए गए हैं। ये लेटर जो है बाकायदा 26/6 का है, आज से लगभग 2.5 महीने। इलाहाबाद के अंदर अनेलो का गढ़ है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे गोविंद कांडा और मीनू बेनीवाल बिल्कुल पूरे हरियाणा के अंदर शोर था। इलाहाबाद के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर शोर था। ये दो कैंडिडेट जो फर्स्ट कमाल के जो पूरी अनेलो को टक्कर दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये कोई अनेलो की या बीजेपी की आपस में मिली। आपने कहा ना कि ये गढ़ है, गढ़ लगातार कंटिन्यू जीत रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभय सिंह जी यहाँ से लगातार जीत रहे हैं, बस सिर्फ इसी कारण से ये गढ़ लग रहा है। अदरवाइज अगर आप आंकड़ों पर नजर मारें, यहाँ के जो आंकड़े हैं उन पर अगर आप नजर मारेंगे तो वो मार्जिन जो है कहीं ना कहीं आप खुद कहेंगे कि वो एक उनका एक भाग्य जो हमेशा साथ देता है। साथियों, मैं आपका गुरमीत सिंह और आज हम पहुंचे हैं विधानसभा इलाहाबाद के अंदर। जैसे कि आपको पता है आज जो बीजेपी ने जो इलाहाबाद की सीट बिल्कुल एक गुप्त कर रख रखी थी और उसका भी आज ऐलान कर दिया है। और इसका जो प्रत्याशी जो कैंडिडेट अमीर चंद मेहता जी को जो आज उम्मीदवार बनाया गया है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर संदीप गुडेला, नगर पार्षद इलाहाबाद से, और उनसे आज ये चुनावी बातचीत करेंगे कि ये जो कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ेगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आमंत्रित किया। तो आज इस तरह से हरियाणा की जो 90 विधानसभा की जो सीटें हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी पहली लिस्ट थी उसके अंदर से 67 कैंडिडेट की लिस्ट जो पहले जारी कर दी थी, और आज जो है 2 कैंडिडेट को छोड़ करके, 2 उनकी विधानसभाएं थी, उनको छोड़ करके 21 कैंडिडेट की लिस्ट जो है आज जारी की है, जिसके अंदर 2 सीटें जो रह चुकी हैं उसके अंदर सिरसा और महेंद्रगढ़। सिरसा से अलोपा के जो गोपाल कांडा जी हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे चुकी है और वहां से वो कैंडिडेट वहां खड़ा नहीं कर रहे। और महेंद्रगढ़ की सीट के बारे में शायद बहुत जल्द जो है नाम जो आ जाएगा। और इस तरह से हमारे, जिस तरह आपने बताया कि इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद में हमारे बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही हमारे बड़े और मार्गदर्शक श्री अमित चंद जी मेहता को यहाँ से टिकट दी गई है और बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, वो रहेंगे। सर कहीं ना कहीं आपको लग रहा था पिछले कई दिनों से जो इलाहाबाद के अंदर जगह जगह पर ये बात हो रही थी कि 100% जो मीनू बेनीवाल को ये टिकट मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है जो मीनू बेनीवाल को इस टिकट ना मिलने का कोई मुख्य कारण है। नहीं, मीनू बेनीवाल जी बहुत अच्छी जो है, मैंने बताया पहले बता जिक्र किया है कि मीनू बेनीवाल जी काफी समय से यहाँ पर एक्टिव थे और सामाजिक कार्यों में अपने अधिकतर उन्होंने उनकी जो सेवाएं रही हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही हैं और अनेक सामाजिक कार्य उन्होंने किए हैं। वो उसमें उनकी जो है ज्यादा भागीदारी रही है और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को ही ज्यादा सुदृढ़ करने में उनकी जो कारगुजारी रही है, तो वो हमेशा उसी के लिए काम करते रहे। जैसे अमीर चंद मेहता जी को अभी टिकट मिली है बीजेपी की तरफ से, और आपको कैसे लग रहा है अभी ये जैसे आने वाले टाइम में शायद भरत बेनीवाल को दिख रही है अभी आने वाली जो कांग्रेस टिकट देगी, और जो बीजेपी की तरफ से अमीर चंद को मिल गई है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है जैसे जे अब इस चौटाला का जो गढ़ माना जाता है इलाहाबाद, अमीर चंद जी जो है इसको टक्कर देंगे, दे सकते हैं बराबर की। बिल्कुल अमीर चंद जी, ये आप जिस तरह आपने कहा ना कि ये गढ़ है, गढ़ लगातार कंटिन्यू जीत रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभय सिंह जी यहाँ से लगातार जीत रहे हैं, बस सिर्फ इसी कारण से ये गढ़ लग रहा है। अदरवाइज अगर आप आंकड़ों पर नजर मारें, यहाँ के जो आंकड़े हैं उन पर अगर आप नजर मारेंगे तो वो
मार्जिन जो है कहीं न कहीं आप खुद कहेंगे कि वो एक उनका एक भाग्य जो हमेशा साथ देता आया है, उसी वजह से वो जीत रहे हैं। मैं आपको बता दूं 2019 का जो इलेक्शन है उसके अंदर भी उनके जो कंटेस्टेंट थे वो पवन बेनीवाल थे। वो लगभग 11,000 समथिंग कुछ वोटों से उनको डिफीट कर पाए थे। और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, किसानों का इतना विरोध था, एक जो भावना जो है बीजेपी के खिलाफ जो प्रसारित की जा रही थी, उस उतनी बड़ी भावना के अंदर भी जो गोविंद कांडा जी हैं वो जो है लगभग 6,000 समथिंग कुछ वोट थे। वो मार्जिन बहुत कम है। गढ़ तब हम कह सकते हैं कि जब आपका मार्जिन जो है एक तरफा हो, 50,000 60,000 वोटों से आप जीत रहे हैं, तब आप गढ़ कह सकते हो। ये कहीं ना कहीं एक भाग्य का साथ दे रहा है अभय सिंह जी को, जिसकी वजह से वो जीत रहे हैं। और गुरप्रीत जी, ये जरूरी नहीं है, फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि भाग्य जो है हर बार साथ दे। और जिस तरह से आपने बात की कि अमीर चंद जी मेहता एक बहुत ही सदे हुए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं। और अनेकों वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पे कोई नाम लेने वाला नहीं था, उस समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और भरपूर जो है ये कार्यकर्ताओं का ही एक डिमांड थी। मैं आपको बताऊं, कार्यकर्ताओं की एक डिमांड थी कि जो है एक भारतीय जनता पार्टी के किसी पुराने कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट दी जाए, ताकि वो यहाँ पर रह करके, और सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ के लोकल के हैं और इसी क्षेत्र में जो है लगातार अपनी सेवाएं देते रहेंगे। और निश्चित मानकर चलिए कि अमीर चंद जी मेहता एक बड़े मार्जिन से पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर अपनी जीत का परचम लहराएगी और बड़े मार्जिन इलाहाबाद से। के अंदर अनेलो का गढ़ है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे गोविंद कांडा और मीनू बेनीवाल बिल्कुल पूरे हरियाणा के अंदर शोर था। इलाहाबाद के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर शोर था। ये दो कैंडिडेट जो फर्स्ट कमाल के जो पूरी अनेलो को टक्कर दे सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये कोई अनेलो की या बीजेपी की आपस में मिली भगत है? नहीं गुरुप्रीत जी, बिल्कुल भी मिली भगत नहीं है। इस तरह का कोई भी संशय रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट दिया है अमीर चंद जी मेहता, बहुत ही साफ छवि के हैं और बहुत ही स्पष्टवादी हैं और वर्षों से यहाँ की जनता की जो है सेवा करते आ रहे हैं। और आप ये देखना, 5 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे, चुनाव होगा और उसके बाद जब भी इसके नतीजे आएंगे, आप देखना अमीर चंद जी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पहले जीते हुए कैंडिडेट होंगे। हमें अमीर चंद की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन जनता जवाब चाहती है जो पूरे इलाहाबाद के अंदर जो फर्स्ट क्वालिटी के मीनू बेनीवाल और गोविंद कांडा की मांग कर रहे थे इलाहाबाद वाले, कहीं ना कहीं ये इलाहाबाद वासियों को ठेस पहुंची है। नहीं नहीं, आपने ठीक है, गोविंद कांडा जी ने भी बहुत पीछे जो है वो उनकी जो बाई इलेक्शन के अंदर जो फाइट रही, वो बहुत अच्छी फाइट रही। उन्होंने इनेलो को एक बहुत छोटे मार्जिन पे ला करके खड़ा कर दिया। और आपने जिक्र किया कि मीनू बेनीवाल, हम भी ये मानकर चल रहे थे कहीं ना कहीं उनकी जो पहले सामाजिक गतिविधियां जो है वो ज्यादातर समाज के कार्यों में और समाज के हित के जो कार्य थे उसमें उनका विशेष रूप से लगाव रहा है। और राजनीतिक गतिविधियों से वो लगभग किनारा करते हुए उनकी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो हो सकता है कि पार्टी ने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सूझवान और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति को यहाँ से टिकट दे करके मैदान में उतारा है, और जो कि निश्चित रूप से एक बड़े मार्जिन से जीत करके निकलेगा। प्रोफेसर साहब, आप बात को गोल कर रहे हो। बात क्लियर कट ये बताओ भी, जैसे मीनू बेनीवाल जी ने समाज अपने इलाहाबाद के अंदर आंखों के फ्री कैंप लगाए गए, खून के कैंप लगाए और बसें चलाई फ्री, और आप स्पष्ट बात करो, हमारे को ये बताओ कि ये बिल्कुल हकदार होने चाहिए थे या ना होने चाहिए थे? बिल्कुल, यहाँ पे उन्होंने काफी, मैंने पहले भी कहा कि अनेक समाज के हित में अनेक कार्य किए, आंखों के कैंप उन्होंने लगाए, अनेक तरह की बसें हैं या कोई भी सुख दुख था समाज के अंदर, वो भागीदार रहे हैं। और रही बात यहाँ से टिकट की दावेदारी की, आपका ये कहना है कि टिकट की दावेदार वो थे या नहीं थे, इस बात की मुझे तो पूरी जानकारी नहीं है। और जिस तरह वो तो आगे पार्टी पे डिपेंड करता है कि उनके आगे टिकट की डिमांड गई है या नहीं गई है, क्योंकि उनका जो मुख्य फेस जो था वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही था। और हो सकता है पार्टी ने जो है यहाँ से कुछ सोच समझ करके ही, और जो यहाँ के क्षेत्र, क्योंकि आपने अगर देखा होगा इलाहाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिए हैं, आज तक जो कैंडिडेट दिए हैं, या तो इसको अगर आप दो भागों में बांट लें पूरे क्षेत्र को, विधानसभा नॉर्थ साइड और साउथ साइड,
या ऐसे कह लें कि एलनाबाद साइड और ये दरबा साइड या ये उस साइड का जो क्षेत्र है, उस साइड से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं या बाई इलेक्शन को भी करना है। और इस क्षेत्र की भी भारी डिमांड थी काफी समय से कि भी हमारे इस एरिया का कैंडिडेट जो है देना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टियां लगभग उधर से ही कोशिश कर रही थी, यादव सिंह जी आ रहे थे, तो बाहर से आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने इस बात को कंसीडर करके अमीरचंद मेहता जी को यहाँ से टिकट दी है, और ये पहले कैंडिडेट हैं जो हमारे नॉर्थ साइड क्षेत्र से इस विधानसभा क्षेत्र के आ रहे हैं। और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा, मैं ये मान के प्लस पॉइंट मान के चल रहा हूँ कि वो एक तलवाड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, किसान पृष्ठभूमि से हैं, और बहुत लंबे समय से पार्टी के वफादार सिपाही हैं, और एक आम कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जीवन बिताया है। और पूरे क्षेत्र के अंदर जो है अपा उनका भाईचारा जो है बहुत अच्छा है, और वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके निकले। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, मीनू बेनीवाल इससे बड़े टक्कर दे सकते थे या नहीं दे सकते थे? नहीं, टक्कर देना या ना देना वो तो देखो, मैं ये नहीं मान रहा। दोनों हमारे मीनू बेनीवाल हों जी हों, चाहे गोविंद कांडा जी हों, चाहे अमीर चंद जी हों, तीनों ही या कोई अन्य भी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के तीनों सिपाही और भी बहुत जो है, बहुत ही सारे ही बड़े कद के खिलाड़ी हैं। कोई भी हमारा आपको कोई ऐसे लग रहा है, आपकी क्या राय, जैसे मान के चलो भी अनेले के साथ कोई मिली भगत देख रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, नेलो के साथ मिली भगत बिल्कुल नहीं है ये मैंने पहले भी आपको रिपीट किया कि कार्यकर्ताओं की डिमांड। मैं आपको ये कागज दिखाता हूँ, आज से 2.5 महीने पहले का ये कागज है, मेरे जेब में मैंने ले रखा है, और इसके अंदर मैं आपके कैमरे पे दिखाऊंगा इसको। ये देखिए, कैमरे से मैं जूम करवाऊंगा, ये देखिए, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखिए, 26/6/2024 का ये हमने एक पत्र जो है मंगलवार के दिन, ये देखिए, इसके अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के आगामी चुनाव के लिए निम्न जो नाम है उनका अनुमोदन किया गया है। प्रत्याशी जो है श्री अमरेशचंद जी मेहता, अगर इनको आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाए। ये देखिए, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के जो है यहाँ पर साइन किए गए हैं। ये लेटर जो है बकायदा 26/6 का है, आज से लगभग 2.5 महीने पहले का है। इसका अनुमोदन जो है यहाँ के सामान्य जो धरातल से जुड़े कार्यकर्ता है उनका ये एक अनुमोदन था, और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि पार्टी ने जो है यहाँ पर जो हमारा बेसिक कार्यकर्ता था उसी पर विचार किया है, और इसी कारण से उनको टिकट दी गई है, और मानकर के चलिए कि वो बहुत अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे। सर, जैसे आपने पहले उपचुनाव की बात करी, जो गोविंद कांडा जी लमसम 7,000 के आसपास जो वोटों से हारे थे, एक बहुत बड़ी टक्कर दी थी इनेलो वालों को, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वो भी इस टिकट की दावेदारी पेश कर सकते थे? बिल्कुल, गोविंद कांडा जी ने बहुत अच्छी फाइट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दी थी, और उस इतने विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने जो मार्जिन 6,000 समथिंग डिफीट हुए थे, लॉस किया था उन्होंने। और ये मान करके चलिए कि अमीर चंद मेहता जी लगभग उस मार्जिन को तो पार कर ही लेंगे, और एक उससे आगे निकल करके एक बड़े मार्जिन से वो जरूर जीतेंगे। लगभग मेरा अनुमान है कि वो 15-20 हजार वोटों से यहाँ से लीड लेकर के निकलेंगे। कहीं ना कहीं जैसे आप अनेलो का गढ़ मान रहे हैं इलाहाबाद को, इस बार झटका लग सकता है? बिल्कुल, मैंने बताया ना कि गढ़ तब आप मान सकते हैं, लगातार आप जीत रहे हो और एक बड़े मार्जिन से जीत रहे हो। आप पीछे आंकड़ों पर एक बार नजर दौड़ा करके देखिए, आपको जो मार्जिन जो है, हार और जीत का जो अंतर है वो बहुत छोटा है। गढ़ तब माना जाता है, मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्जिन जो है वो लगभग काफी बहुत बड़ा होता है, लगभग 30-40% का मार्जिन आप कर रहे हैं, तब आप उसको गढ़ कह सकते हैं। ये एक भाग्य की भी बात है, 5-4 हजार वोट आगे पीछे होना कोई बड़ी बात और भाग्य तो 3-4 बार आजमा चुके हैं ना वो। नहीं। बिल्कुल, हाँ, भाग्य आजमा चुके हैं, बिल्कुल भाग्य उनका साथ भी दे रहा है, और हर बार भाग्य साथ दे ये कोई जरूरी भी नहीं। इस बार तो अभय सिंह चौटाला जो सीएम की सीट देख रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं, अगर वो सीएम बनते हैं तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, और मैं तो ये चाहूंगा वो सीएम बनने चाहिए। पर सर, एक मेरे अपनी निजी राय, मेरे चलती वीडियो में एक बात सामने आई है, जैसे आपके एरिया के अंदर जो भजन कौर अभी अभी आप देखे अपना ओलंपिक से खेल के आए हैं,
चलो कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। कहीं मेरे को लग रहा है कि आपके जो ऐलनाबाद के अंदर कोई स्टेडियम की व्यवस्था है? स्टेडियम की व्यवस्था अभी तक नहीं है, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारा आगामी अ, जो कैंडिडेट होगा, जो विधानसभा में हमारा जाएगा, उससे हमारी ये दरख्वास्त आपके चैनल के माध्यम से भी है, भी हमारे यहाँ पर स्टेडियम जो है बहुत बड़ा स्टेडियम होना चाहिए। क्योंकि आजकल किसी भी देश के अंदर, अभी देखो देखा आपने कि ओलंपिक खेल हुए, उसके अंदर बहुत सारे देश हैं, जैसे चाइना है, रसिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने काफी जब मेडल जीतते हैं तो हमें भी, और हम भी ये चाहते हैं कि हम भी 150 करोड़ की जनता है, 150 करोड़ का ये देश है, ये भी एक बहुत बड़े पदक जीते, हमारे स्वर्ण पदक जीत करके आए, कांस्य जो भी हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम मेडलों की श्रेणी के अंदर बहुत कम, अ, बहुत ही निचले पायदान पर रहते हैं। तो स्टेडियम बिल्कुल होना चाहिए, और स्टेडियम बहुत जरूरी है, और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और एक बहुत ही आधुनिक स्टेडियम जो है, जो जो गेम्स ओलंपिक के अंदर होते हैं, ओलंपिक के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, उन खेलों के लिए यहाँ पर आधुनिक स्टेडियम बिल्कुल होना चाहिए। ये योग्यता हमारे बच्चों में है कि वो हमारे को मेडल ला करके दे सकते हैं, पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारी एक बेटी भजन कौर ने ये काम करके दिखाया हुआ है पहले भी। सर कहीं न कहीं बीजेपी सरकार से किसान कहीं न कहीं निराश हैं। जैसे हम देखा था 2021 के अंदर किसान मज़दूर ने धरना भी लगाया था। कुछ जो 3 जो कानून सरकार ने लागू किए थे, और पीछे आपने देखा रहा कि मंडियों के अंदर जो है तो पोर्टल लागू कर दिया गया है, और आपका जो एलनाबाद शहर है लगभग बॉर्डर के ऊपर है। अगर कोई किसान राजस्थान से मंडीकरण करवाता है तो उसको कम से कम 40 किलोमीटर मंडी पड़ती है। तो आपको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो पोर्टल वाला जो सिस्टम है ये होना चाहिए या ना होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि हरियाणा सरकार ने जो पोर्टल सिस्टम लागू किया था मंडियों के लिए, ये मेरा भी ऐसा मानना है, क्योंकि हम एलनाबाद जो है बिल्कुल बॉर्डर की मंडी है, और बॉर्डर की मंडी होने के बाद लगभग 5-7 किलोमीटर के बाद में यहाँ से राजस्थान का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। एक किसान अगर मान लीजिए कि यहाँ से राजस्थान का किसान जो है बॉर्डर एरिया से अगर अपनी फसल कहीं और लेकर के जाता है, अपनी खुद की मंडी में राजस्थान में लेकर के जाता है, तो उसको 40 या 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अगर वो ये अल्लाहाबाद की मंडी में लेकर के आए तो उसे 5-7 किलोमीटर का सफर पड़ता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात पर फिर एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, करना चाहिए, जो आगामी सरकार आएगी, कि पोर्टल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी, ना तो किसान के लिए बेनिफिट है उसको, और ना दुकानदारों के लिए, क्योंकि जो हरियाणा के अंदर एलनाबाद मंडी, जो अनाज मंडी जो अग्रणी थी किसी समय में, आज वो उसका टर्नओवर जो है बहुत ज्यादा कम हो चुका है, जिसकी वजह से अ, हमारे मजदूरों को भी नुकसान है, दुकानदारों को नुकसान है, और पूरे के पूरे शहर को व्यापार घाटा जो है बहुत बड़ा है। और हम भी ये चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में एक बार जो भी गवर्नमेंट बनती है वो कंसीडर करें और इस अपने फैसले को निरस्त करें। पूरे हरियाणा के अंदर जो एलनाबाद शहर है, इसकी निगाहें पूरे हरियाणा की इस शहर के ऊपर थी। भी यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा, यहाँ से उम्मीदवार कौन खड़ा होगा। कहीं ना कहीं सर आए दिन दुर्घटनाएं होती है। आप देख लो एलनाबाद से डब वाली और एलनाबाद से सिरसा, ये दोनों बिल्कुल लिंक रोड है। तो ये हाईवे बनना चाहिए, 4 लेन या 6 लेन होना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल इस क्षेत्र का हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, तो इसमें मेरी राय क्या है, मैं तो कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 6 लेन होनी चाहिए, क्योंकि सिरसा से एलनाबाद का जो सड़क मार्ग है वो इतना टेढ़ा मेढ़ा सड़क मार्ग है, और सरकार जो भी कोई भी हो उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एलनाबाद जो है एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ी आबादी क्षेत्र है यहाँ से हम। और दूसरी बात है कि हम हरियाणा के एक छोर पर बैठे हैं, बॉर्डर छोर पर बैठे हैं। हमारा जो सड़क का आवागमन का मार्ग जो है ये बिल्कुल सीधा और बड़ा होना चाहिए, लगभग ज्यादा बड़ा ना हो तो कम से कम 4 लेन का जरूर होना चाहिए, ताकि हर साल जो है कम से कम भी 20-30 लोग जो है हमारे इस क्षेत्र के दुर्घटना में चले जाते हैं। ये एक हमारा दुर्भाग्य है, और उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगभग आने जाने का जो मार्ग सिरसा से है या डबवाली से, ये 4 लेन का होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। आपके एलनाबाद शहर की पानी की निकासी है, छोटी सी बरसात हो जाए तो पूरे बाजार के अंदर पानी भर जाता है, कई दुकानों के अंदर पानी निकल जाता है। तो ये सड़क जो अपना जो अभय सिंह चौटाला जो अपने एमएल रह चुके 3-4 बार,
ये इनकी कुछ लापरवाही देख रहे हो आप? नहीं, इसके अंदर खैर अभय सिंह जी ने तो क्या करना था, वो एमएलए जरूर थे, लेकिन फिर भी उनको उन्होंने मेरे जानकारी में तो नहीं है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया भी होगा, नहीं उठाया तो उठाना भी चाहिए था उनको। और सबसे बड़ी बात है कि पानी के लिए जो है निकासी के लिए नगर पालिका की ओर से एक अभी जो है पीछे बरसाती नाले का एक प्रोजेक्ट जो है वो पास हुआ हुआ, उस पर काम चल रहा है। कितना काम हो गया इसकी मेरे को जानकारी नहीं है। यहाँ से पानी निकाल करके घर घर के अंदर डाला जाएगा, उसकी अलग से वाटर पंप लगाए जा रहे हैं। अगर वो पूरी तरह सक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं इस समस्या से हमें निजात मिल सकती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पानी जब भी बरसता है तो वो, क्योंकि इस साल बारिशें अच्छी हुई हैं, ये भी हमारे लिए एक सुखद है। और क्योंकि पानी एकदम से बरस जाता है तो इतना कभी भी पॉसिबल नहीं कि एक साथ ही दो चार सब वो पानी जितना बरसे उतना ही साथ के साथ निकल जाए। क्योंकि दो चार घंटे के अंदर मैंने भी देखा है कि हमारा जो बाजार है, जो पीछे भारी बारिशें हुई हैं, 2-4-5 घंटे के अंतराल के अंदर पूरा बाजार